हाँ बेटा देखो, अब आज इंटर का टॉपिक हमारा हम लोगों ने कूलाम के नियम तक पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटर में बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ 5 नंबर की आती है और 100% आती है, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट है छोटी सी। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, वो द्विध्रुवी परिपथ के अक्ष पर निकालेंगे, ठीक है। कहाँ पर निकालेंगे? अक्ष पर, यानी अच्छी स्थिति पर, ठीक है। अच्छा है क्या? तो देखो पहले हम द्विध्रुवी परिपथ बनाएंगे। द्विध्रुव परिपथ मतलब क्या? ऐसा मान लिया ये अभी परिपथ है, द्विध्रुव कब बनेगा? जब एक पर आवेश कैसा हो बेटा? माइनस का, और दूसरे पर कैसा हो? प्लस का, यानी दो ध्रुव होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक। और द्विध्रुव कब बनता है? जब इनके बीच की दूरी अल्प यानी 2l हो। कितनी हो? अल्प। ऐसा परिपथ द्विध्रुव परिपथ कहलाता है, जिसमें दो आवेश विपरीत चिन्ह के हों और बीच की दूरी कैसी हो? 2l हो, ठीक है। तो द्विध्रुव परिपथ है। अच्छा, हमने परिपथ ले लिया। इनका मध्य बिंदु मान लिया हमने, कोई क्या मान लिया बेटा हमने? O। अगर ये मध्य बिंदु है तो आधी दूरी पूरी 2l थी, तो आधी कितनी बची बेटा? यहाँ भी l बची और इस जगह l, यानी इतनी l और इतनी कितनी बची? l। l प्लस l कितना हो गई? 2l, ठीक है। तो ये 2l हमारी इतनी दूरी O से R दूरी पर, O से क्या मान लिया हमने? R दूरी पर दूरी मान ली हमने, मान लिया यहाँ पर O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने? P स्थित है। आप कुछ भी मान लो, ठीक है, हमने मान लिया P स्थित है। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके किसके कारण? एक बार माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता और एक बार प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। मतलब माइनस वाला कितनी तीव्रता लगा रहा है P पर, कितनी इंटेंसिटी है यहाँ पे, और प्लस वाला आवेश कितनी यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। दोनों हम निकालेंगे, ठीक। पहले हम दूरियां निकाल लेते हैं। अगर हमें P पर तीव्रता चाहिए इन आवेशों के कारण, तो आवेशों से P तक की क्या होनी चाहिए हमारे पास? दूरी। अच्छा, दूरी क्या है? तो पहले माइनस Q की दूरी निकालनी, कहाँ तक की? P तक की। तो यहाँ से और यहाँ तक हमने P से O तक देखा, कितना है? R। इतना कितना है? L। पूरी कितनी हो गई? R और प्लस क्या हो गई बेटा? L। R प्लस L। ये कहां से कहां तक की दूरी? P से Q तक की दूरी, ठीक है। अब प्लस वाले से कहां निकालना है? P पर। तो इतनी कितनी है हमारे पास? R। कितनी बेटा? R। इतने कितनी है? L। तो अगर इतने से हम इतना हटा दें तो इतनी बचेगी, इतनी बचेगी, मतलब पूरे से पूरी कितनी यहाँ पे? R। हटानी कितनी है? L। हटाने का मतलब क्या करना है हमें? माइनस। तो R माइनस क्या हो जाएगी बेटा? L। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी? B से P तक की, और ये A से P तक की। अब हमने निकाल ली दोनों की दूरियां और ये बन गया हमारा चित्र, ठीक है। जो बनाया है हमने उसके बारे में अब लिखेंगे हम। चित्र बनाने के बाद उसकी लैंग्वेज जरूर लिखोगे आप, ठीक है, तब वो पूरी कहलाएगी। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले बनाया था AB, जिसको हम कहते हैं वैद्युत परिपथ। कौन सा? द्विध्रुव वाला। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ है, लिख लिया। उसके बाद बिंदु A पर क्या दिख रहा है? माइनस Q आवेश। तो बिंदु A पर माइनस Q आवेश और बिंदु B पर प्लस Q आवेश स्थित है। AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है बेटा? O। दिख रहा है हमको, O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है? P। जहां इन दोनों आवेशों के कारण क्या ज्ञात कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। फिर सुनो, AB एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ है, ठीक है, जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। अच्छा, AB का मध्य बिंदु हमने माना है O, और O से R दूरी पर क्या स्थित है? P। और जहां हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? इन आवेशों कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूवमेंट हम। तो तीव्रता निकाल रहे हैं, तो तीव्रता के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तीव्रता क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की बेटा? तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाल रहे हैं हम? तीव्रता। तो स्थिर बिंदु या एक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। यह है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कितने आवेश हमारे पास? दो, एक प्लस का, दूसरा कैसा है हमारा? माइनस का।
तो एक बार प्लस क्यू आवेश कण तीव्रता निकाल लेंगे और एक बार माइनस क्यू आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम लिखेंगे अलग अलग निकालनी है हमको इस फॉर्मूले से, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होती है हमारी ई, कितनी निकालनी है 2, एक प्लस दूसरा माइनस पर, प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर। तो एक को मान लेंगे E1 और दूसरा क्या मान लेना आप E2। तो E इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला लिखा है सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, कैसा है हमारा प्लस का, तो कैसा है प्लस का, अपॉन आर स्क्वायर, आर है दूरी, प्लस प्लस वाला आवेश कहाँ स्थित है बी पर, और निकाल कहाँ रहे हैं हम पी पर। तो बी से पी तक की दूरी हमने क्या रखी है आर माइनस एल। तो दूरी हमारे पास क्या है यहाँ पे आर माइनस एल, स्क्वायर लगा है, क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया E1। सेम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला भाई इस बार E1 था, इस बार क्या होगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इस बार कैसा क्यू है माइनस, अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी दूरी, माइनस वाला कहाँ स्थित है ए पर, निकाल कहाँ रहे तीव्रता पी पर। तो ए से पी तक की दूरी हमारे पास क्या है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। E1 निकाल लिया और क्या निकाल लिया E2। निकालना दोनों आवेशों का कारण है, इससे भी और इससे भी, कहां पर एक ही जगह P पर। तो दोनों को कुल तीव्रता निकाल लेंगे कहां पर बिंदु P पर। तो यहां लिख लो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल का मतलब योग, योग यानी E बराबर हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2, ठीक है, सीधा बता रहे हैं हम आपको, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों जोड़ के क्या निकाल लेंगे कुल तीव्रता हम, ठीक है, कि E1 E2 निकाले हमने, यहाँ मान लगा सकते हैं E1 का मान है हमारे पास ये, E2 का ये है, ठीक है, यहाँ उठा कर रख दो। E इज इक्वल टू, ठीक है, E1 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, प्लस का है प्लस का रखा, अपॉन में आर, आर की जगह क्या हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगाया हमने, ठीक है। E2 का मान कैसा है माइनस में, तो ब्रैकेट लगा के लिख दो, या डायरेक्ट कहो तो लिख दें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, इस बार दूरी क्या है हमारी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या E1 और E2 क्या रख दिए मान, ये E1 का है और ये किसका है E2 का, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या क्या है, तो दोनों में Q है ऊपर से कॉमन और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी और इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे। तो हम उन कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं हम E बराबर क्या कॉमन, तो ऊपर से बेटा Q और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। आगे देखो अगर हम ये बाहर ले लेंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी Q चला गया, 1/4 पाई चला गया, तो ऊपर क्या बचा 1, बीच में क्या लगा माइनस और नीचे क्या बेटा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना आया, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ऊपर से Q कॉमन लिया और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों बाहर ले लिए तो ऊपर 1 बचा, नीचे दूरी ऐसे इसके ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बची इसकी दूरी बची, ठीक है। अच्छा थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको हम। E बराबर क्या सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, तो जैसे आगे लिखा वैसे लिख दो, इसको कुछ नहीं करना हमको, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर,
ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। अब जब एलसीएम दोनों ले लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका एक में करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा, माइनस लगाओ, इधर क्या लिखा है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम चाहें तो दोनों में स्क्वायर लगाया, दोनों गुणे में है तो हम क्या कर देंगे बेटा, होल पे स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसका हम। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या लिखेंगे, ई बराबर आगे जैसे लिखा है इसको कुछ नहीं करना हमको, ये ऐसे ही लिखते रहो। इस पूरे को पढ़ो ए और इस पूरे को पढ़ो बी, तो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में लिखा है, इस टाइप में हम इस टाइप में लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में ए और प्लस बी, फिर एक ब्रैकेट में ए और माइनस बी। ठीक, लिखो बेटा, तो एक ब्रैकेट में ए ये पूरा है ना, ए यानी आर प्लस एल, ठीक है, ए प्लस बी, बी क्या है हमारा, आर माइनस एल, तो ये पूरा ए और ये पूरा क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्या है हमारा, आर प्लस एल माइनस बी, बी क्या है हमारा, आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल। ठीक है, तो ये ए और ये क्या हो गया बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, अलग अलग फॉर्मूले के अनुसार लिख दिया हमने। ठीक है, बटे ऊपर देखो हमने स्क्वायर खोला, नीचे देखो बंद हो जाएगा, अलग अलग पढ़ो, इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इनको बंद कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई अब इस प्रकार से लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को ऊपर खोल दिया जाता है, नीचे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब लिखा है नीचे, तो इस प्रकार से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है हमारा आर और बी हमारा एल, बीच में क्या लगा माइनस, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, और होल पे क्या लगा इनके स्क्वायर, वो भी लगा दो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। अच्छा अब जो कट रहा है वो काट दो, तो देखो यहाँ माइनस का एल और ये प्लस का एल, माइनस का आर और प्लस का आर कैंसल, ई बराबर ये जैसे लिखा वैसे लिख दो, इसको कुछ नहीं करना हमको, ये फॉर्मूला आएगा ही। ठीक है, ब्रैकेट क्या बचा, आर प्लस आर, एक आर मिलकर कितने आर, 2r। ठीक है, डॉट एल प्लस एल, कितने एल बेटा, 2l अपॉन जैसे नीचे लिखा है सेम वैसे लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आया तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखो एक दो लाइन और अगर आ जाए तो लिखे दे रहे हैं हम, देखो इसके आगे ई, इस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इस क्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऊपर बचा 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मल्टीप्लाई कराओ, गुणा कराएंगे बेटा, तो क्यू 2l लिख सकते हैं, और नीचे जैसे लिखा वैसे लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, अगर इतना आपने देख लिया तो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इधर बता दें आपको। ठीक है, देखो भाई इधर देख लो, नहीं तो रफ कर देंगे फिर आपको दिक्कत होगी। क्या लिखा है, Q इंटू 2l। अगर आपने पढ़ रखा है Q इंटू 2l जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q इंटू 2l। P बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू 2l, यानी Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P के। तो इन तीनों की जगह हम रख सकते हैं बेटा, क्या रख सकते हैं हम, P रख सकते हैं। उठा के रखेंगे अगर तो फॉर्मूले में क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या आया बेटा 2r, और उन तीनों की क्या रख दिया हमने P, और नीचे क्या लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बस हमें लिखनी है, क्या लिखनी है यहाँ पे हमें एक लाइन, तो यहाँ पे हमें लाइन लिखनी है। अच्छा, जो 2l दूरी थी वो परिपथ की अल्पांश दूरी होती, अल्प बहुत ही कम दूरी होती है, और इसी बहुत ही कम को
हम और आधा कर दिया हमने, क्या कर दिया बेटा, L कर दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल नग्न हो गई, समझ रहे हो। कहाँ, अगर हम कह दें आपके जेब में 10,000 है और एक जेब में 1 रुपए, तो आप इसकी वैल्यू ना लेके इसकी वैल्यू लेके चलोगे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो R दूरी थी वो बहुत बड़ी थी L की अपेक्षा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि R स्क्वायर का मान हम जानते हैं L स्क्वायर से बहुत बड़ा है, अतः इसको हम यहाँ से निगलेक्ट यानी हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि R स्क्वायर इट्स मच लेस देन L स्क्वायर और देन कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R स्क्वायर का मान इससे बहुत बड़ा है, अतः इसको यहाँ से हम निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इसको हटाएंगे तो अब दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत जगह बनाई जाए। देखो भाई, ऊपर थोड़ा लिखे दे रहे, बस 2 लाइनें और बची हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम इसको हटाएंगे, किसको, L को, किसके अपेक्षा हटा रहे हैं हम, R बड़ा है L छोटा है, इसलिए हटा सकते हैं इस दूरी को, एक दूरी रख सकते हैं हम। तो जैसे ही हम हटाएंगे तो फॉर्मूला हमारा आ रहा था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ऊपर लिखा है 2RP अपॉन एक R हटे, L हट गया, क्या बचा R और स्क्वायर लगा है होल पे। ठीक है, तो 2 दूनी क्या हो गया बेटा, 4। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे, ऊपर जैसे लिखा वैसे लिखो, ऊपर जैसे 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4, तो 4, एक R से नीचे 4 है, ऊपर 1 है, 1 काट देंगे, कितने बचेंगे, 3। और जैसे ही 3 बचेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हमने ये लिख रखा है। ठीक है, क्या आएगा, 1 कट गया तो 2P और नीचे 1 कट गया, 4 से कितना हो गया, 3, तो क्या आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन क्या आएगा, R³। ठीक है, ये आपकी पूरी प्रूवमेंट है। और ये आती है बेटा 5 नंबर, कितने नंबर की आती है, ये 5 नंबर की आती है। और एग्जाम में ये 100% आती है, समझ रहे हो। यूपी बोर्ड का ये 100% वाला क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। लॉन्ग 7 सेट होते हैं, 7 में कम से कम 3 से 4 सेटों में एक कन्फर्म आती है आपकी। ठीक है, पहले चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है इसी की, ये अक्ष पर थी, ये अक्ष था इसका और अक्ष पर ही निकाला हमने। एक आएगी निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, या अनुप्रस्थ स्थिति पर, तो या तो ऊपर मानेंगे या तो कहाँ मानेंगे, नीचे। ठीक है, वो इसके बाद वाले हम टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसको आप एक बार लगाइएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो आई होगी या नहीं आई होगी बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, आगे पढ़ाते हैं।